हाँ जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोएम सफ़ा नंबर 3 इशारा ए में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज नंबर 3 पे पहुंच गए हैं। तो वो जो हम इशारे कर रहे थे ना, यूँ इसको अलहदा करके, यह अब अलहदा हो गया, तो यहाँ पे मिड भी आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद आपका पेज नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ अब तैयारी ज़रा ज़ोर पे पकड़ें। अगर पिछला काम नहीं किया हुआ साथ साथ करने की कोशिश करें। और आप कर सकते हैं, ये मत सोचें कि आपने अभी तक नहीं किया तो बस हम अगली बारी सही कर सकते हैं। कोशिश करें अपने बैच के साथ पास आउट हों। फिर आप बैच नंबर, आपको पता है ना, सारे पुराने ही बैठे हुए हैं, तो बैच नंबर इशू होता है। कार्ड पे भी बैच नंबर लिखा जाता है। जितनी लेट करेंगे उतना पुराना बैच नंबर इशू होगा। और सबके साथ करें ताकि मज़ीद आगे कुरान सीखने की जो सिलसिला है उसको जारी रखें और QC 3 में चलें, ठीक ना कि QC 2 में ही बैठे रहें। तो क्या आपने कुरानी हिस्से के सबक से कोई एक लाइन का लफ्ज़ी तर्जमा किया, कोई प्रैक्टिस की हो, कोई मैसेज ही आ गया हो, फॉरवर्ड मैसेज, उसको देखने की कोशिश की हो कि इसमें फ़लाँ चीज़ें तो मुझे आती हैं, पूरा हफ्ता गुजर गया। फॉरवर्ड तो बहुत सारे किए होंगे मैसेज, थोड़ा सा गौर भी करना होता है। तो इसमें भी कम अज़ कम ये तो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं ना। ज़रूरत ना होती तो फिर क्यों आते। तो आपको पता है कि QC 2 में पहले 5 सफ़ात हैं और यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है, इस पेज नंबर 3 के ऊपर। तो हम इसमें पहले 5 सफ़ात करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो मज़ामीन हैं वो सूरह अल-फातिहा में आप देख रहे हैं। मुत्तकीन, काफिरीन, फिर आगे मुनाफिकीन की बात हो रही थी, ठीक है, और अभी भी मुनाफिकीन की ही हो रही है। और यहाँ पे आके दावत कुरान, और फिर उसके बाद पहले यानी आदम अलैहिस्सलाम, यानी पहले इंसान को हिदायत कैसे मिली। इसी तरीके से पेज नंबर 1, 2 और आज हम 3 के इशारात भी करेंगे, और 4 और 5 हम मिड के बाद करेंगे। तो पेज नंबर 1 के इशारे कोई रिपीट करवा देगा जी? कौन? सुभान नजम। ज़बरदस्त। दूसरे के कौन कराएगा? चले पहले के पहले करवा लें, आप पहले के ही करवा लें। हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ज़बरदस्त जी, आप ही करा लें। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक है, अब दूसरा कोई करवा दें। दूसरा मुइज़ आप करवा लें। नहीं आते जी। अबू बकर। काफिरीन के लिए हिदायत नहीं, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दौर पे। ठीक है जी, ज़बरदस्त जी। और कौन करवाएगा? मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं, काफिरीन के लिए हिदायत नहीं, आगे पीछे हो गया। फसादी और बेवकूफ। पहले काफिरीन है काफिरीन के लिए हिदायत नहीं, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं, और अंगूठे पे नहीं है, पहली उंगली पे है, पेज नंबर 2 है। मुनाफिकीन के लिए, काफिरीन, के लिए हिदायत नहीं, मुनाफिकीन के लिए हिदायत नहीं, फसादी। बेवकूफ दौर पे। ज़बरदस्त, ठीक होगा, अब सही जी। सुभान आप करवा लेंगे, पेज नंबर 2। ज़बरदस्त, ठीक है जी। अब इन सारों के शार्ट टेबल कौन कराएगा? उसामा करवा ले। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो और कौन करवाएगा? अपना आप करवा लें पीछे। इधर आगे आ जाओ, पहले ही छोटे, फिर उससे नज़र भी नहीं आ रहे। ठीक है जी, आप। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो आज हम पेज नंबर 3 पे हैं और पेज नंबर 1 और 2 के इशारे हम रिपीट कर रहे थे। यहाँ तक अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ ये दिखा के भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक दूसरे को सुन के ज़रा याद भी आ जाता है। याद तो होता ही है, थोड़ा सा भूल जाता है। तो अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफ़ात। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और
दो रुखे। आज हमारे अगले इशारे आ जाएंगे, ये शार्ट टेबल्स हैं, आप करवा चुके हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी और दो रुखे। और अब जो इस उंगली पे मजमून आएगा ये बड़ा सख्त भी है और इन्हीं के बारे में है। तो ये अब अगले इशारे हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। क्या है जी? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। तो चलें इसको तीसरी उंगली के ऊपर प्रैक्टिस करें। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, तो बड़ा आसान है। देखें यहाँ लिखा है आग की मिसाल, इसका मतलब है इस पूरे ये जो पोर्शन है इसके अंदर कहीं ना कहीं आग की बात होगी, तो वहीं से याद आ जाना चाहिए इशारा कि अच्छा ये तो वो आग की मिसाल वाला, बड़ा इजी है। इसी तरह अगले में बारिश की मिसाल, इसका मतलब है यहाँ कहीं बारिश की मिसाल दी है अल्लाह ने, तो यहाँ कहीं ना कहीं बारिश का जिक्र है, तो इसका मतलब यहीं से इशारा पता चल जाएगा कि अच्छा पहले आग की मिसाल था, दूसरा था बारिश की मिसाल, आग और बारिश, ठीक है। उसके बाद कुरान की दावत है और उसके बाद कुरान का चैलेंज है, ठीक है। तो उससे अगले सफ़े पे वो जो चैलेंज है उसका जवाब है कि जो चैलेंज किया था उसका फिर उनका क्या रिज़ल्ट निकला, वो तो फिर हम मीट के बाद करेंगे। तो अभी हम इसको देखेंगे और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आग, बारिश, दावत, चैलेंज, ये रेड किए में आग, बारिश, दावत, चैलेंज। चलें आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज, और इसके शॉर्ट फॉर्म है आग, बारिश, दावत, चैलेंज। तो ये इशारे हैं, इसको कौन करवाना चाहेगा ज़रा देख के? जी तजम्मल साहब। ज़बरदस्त, ठीक है जी। और कौन करवाना चाहेगा? जी सुभान। ज़बरदस्त। और इसकी शॉर्ट फॉर्म कौन करवाएगा? आप करवा लें। आग, बारिश, दावत, चैलेंज, ठीक है। दुआ नहीं, दावत, दावत, चैलेंज, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा तारुफ हम देखेंगे। ये अब इसका पहला इशारा है आग की मिसाल, ठीक है। और वैसे भी शुरू में आपको वर्ड भी नज़र आ रहा होगा मसलुहुम, मसल में तो मिसाल और हुम उनकी मिसाल, ठीक है जी। तो अभी आगे चल के देखेंगे पिछली आयतों से ताल्लुक़। पिछली आयतों पे दूसरे सफ़े पे क्या पढ़ा था? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, दो रुके। तो यानी मुनाफिकीन और काफिरीन की बात हो रही थी कि उनको हिदायत क्यों नहीं मिलती, वजह क्या है, और उनकी अल्लाह ने मिसालें भी कुछ दी कि वो ऐसे हैं, उनके साथ ये होगा वो होगा। तो वो पिछली से ही जो है वो लिंक है ये सारा। तो पिछली को याद करने के लिए हमें ये पूरा वो ज़ुबानी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वो उंगली के जो इशारे रिपीट करेंगे तो आपका पूरा मजमून जो है वो जहन में आ जाएगा। अच्छा पिछले सफ़े पे ये बात हो रही है, अब अगले सफ़े पे ये, और इसका उसी से लिंक है कि आग की मिसाल क्यों दे रहे हैं अल्लाह ताला यहाँ पे, किसकी बात होगी, तो वो भी हमें पता भी चलेगा। तो गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और इनकी सिफ़ात का जिक्र किया। अब अल्लाह ताला मुनाफिकीन की पहली मिसाल को बयान कर रहा है कि अब अल्लाह मिसाल दे रहा है कि ये ऐसे हैं, ठीक है। वो कैसे हैं वो भी चल के आगे देखते हैं। तो इसमें हमें बहुत सारे इसबात मिलेंगे जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और नए आने वाले अल्फाज कुछ आज ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, वैसे मोस्टली हमें पहले से आते भी हैं। तो इसमें पहली में 2 हैं, यहाँ 5 लिखे हुए हैं लेकिन 5 हैं नहीं, ज़्यादातर हमें पहले से पता है। तो आगे चलते हैं, अभी इसको हम देखते हैं और इसकी पहले हम तिलावत जो है वो देख लेते हैं। आप तिलावत कर लें, ये भी हम प्रैक्टिस स्टार्ट करवाएं ना थोड़ी सी। आप तो वैसे ही हाफिज़ हैं लेकिन कुछ हाफिज़ नहीं है, किसी की भी बारी आ सकती है। ज़बरदस्त। तो अब इसका हम खुद से पहले तर्जमा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले तो प्रैक्टिस यही है ना कि हमें क्या आता है, पहले हम उसकी प्रैक्टिस करें। मसलहुम, ये तो हम उर्दू में भी वर्ड यूज़ करते हैं ना, मसल, मिसाल, ठीक है। तो उर्दू बेसिकली ख़ुद कोई लैंग्वेज नहीं है, ये बात याद रखना। उर्दू तो एक खिचड़ी है, जो जहाँ से मिला वह पकड़ लिया। कोई उर्दू की वर्ड हमने उर्दू बना लिया, बेसिकली कोई चीज़ें इसमें फ़ारसी की भी हैं, कुछ अरबी की भी हैं, कुछ इंग्लिश की भी हैं, वो भी हम बोल रहे होते हैं उर्दू के अंदर ही, ठीक है ना। तो
असल तो अब ये जो अरबी है उसमें भी अब देखें, ये बेसिकली अरबी का वर्ड है जो हम उर्दू में बोलते हैं मिसाल, ठीक है। तो मिसाल और फिर आगे हुम लगा हुआ है, तो इसका क्या इशारा था, उन सब, तो उन सब की मिसाल, तो ये तो हमें पता चल गया। आगे कमसल, इसके कितने टुकड़े हैं जी, दो वाले कौन कौन है, तीन नहीं है, अच्छा चलें दो हैं, कौन कौन से हैं, का और मसल। का क्या मतलब, का वो जो का आपने पढ़ा था वो शुरू में आता था या एंड पे आता था, वो एंड वाला था, ये वो नहीं है, ठीक है। वो तो ई या का होना चाहिए था ना, वो तो एंड पे लगेगा, शुरू में तो लग भी नहीं सकता। तो खाली का कहीं पढ़ा है QC 1 में, पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है, कमा सल्लई था, दुरूद शरीफ में नहीं पढ़ते रोज़, कमा सल्लई था, तो वहाँ आपने QC 1 में मैंने आपको बताया था कि कमा और खाली का इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जैसे, ठीक है। तो कमसल यानी उनकी मिसाल ऐसी है जैसे, मिसाल ये बताई जा रही है कि उनकी मिसाल ऐसी है, कैसी, अल्लादी, अल्लादी का मतलब हमें पता है, अल्लादी वो लोग, ठीक है, और इसकी जमा क्या होता है, अल्लादीना, ठीक है। आगे जी, ये हमने नारन, नारन का क्या मतलब होता है, आग, ठीक है। और ये मेन वर्ड है नया जो हमने याद करना है, अस्तौकदा नारा, ठीक है। अस्तौकदा नारा का मतलब, अस्तौकदा को आप याद रखें जैसे इंग्लिश में होता है ना स्टोव, STOVE, स्टोव कहते हैं चूल्हे को, तो जलाना, ठीक है। तो ये वही है अस्तौकदा नारा, यानी आग जलाना, मतलब इसका ये है कि आग जलाना, यानी उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो आग जलाता है, ठीक है। फिर क्या करता है उसके आगे, फलम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं जी, लम्मा एक ही वर्ड है, ठीक है, इसको याद रखना है, लम्मा एक ही है, इसका मतलब होता है जब, ठीक है। आपको लग रहा होता है जैसे लिए और माँ शायद अलग अलग हैं, वो नहीं है, फ़ा तो हमें पता है पास के लिए आता है, और लम्मा जब, फिर जब, ठीक है। और इदा जा, इदा का मतलब क्या था, जब, वहाँ पे भी इदा का मतलब जो है वो जब होता है, तो ये लम्मा इसका मतलब भी जब भी होता है। अदाअत, इसका इशारा क्या होगा, अदाअत जी, एक दूसरे को ना देखें, अपना देखें, एक दूसरे को देख के तसल्ली करते हैं। अदाअत, फ़ाला का टेबल ज़रा रिवाइज करें ज़रा, माजी का, सिर्फ माजी का, हाँ जी। हूँ अज़ाअत मुअन्नस है, ठीक है। अज़ाअत कौन सी चीज़ मुअन्नस है, किसकी बात हो रही है, आग मुअन्नस है, इसी की बात हो रही है, ठीक है। अज़ाअत, फिर जब उसने रोशन कर दिया, अज़ाअत कहते हैं रोशन करना, किसने रोशन किया है जी, आग ने, उस आग ने, पीछे जो बात हो रही है, ठीक है। माहौलहू, ये उर्दू में भी हम कहते हैं माहौल, ठीक है, माहौल, ये उधर से याद रख रहे हैं कि इर्द गिर्द का माहौल रोशन कर दिया उसने, ठीक है। माँ का वैसे तो हमें मतलब पता है कि जब दरमियान में आ जाए क्या होता है इसका मतलब, कितने मतलब होते हैं इसके, तीन, कौन कौन से, नहीं, क्या और जो, तो जब जुमले के दरमियान में आ जाए तो वो हो जाता है जो, ठीक है। हौला हु का इशारा, उसने, यानी उसने अपने माहौल को जो है वो रोशन कर दिया, किसने कर दिया, आग ने, इसने आग जलाई, और जब उसने रोशन कर दिया माँ जो इसके इर्द गिर्द था, यानी माहौल उसके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट था उसको जब उसने रोशन कर दिया। ज़हबा, एक आप पढ़ चुके हैं, वहाबा, उसका क्या मतलब था, उसने अता किया, ज़बरदस्त, ठीक है, वहाबा। और ज़हाबा, ज़हाबा का इसका उलट है, उधर अता किया, इधर उसने छीन लिया, यहाँ से याद रखना है इसको, ज़हाबा, ठीक है। वहाबा का मतलब उसने अता किया और ज़हाबा उसने छीन लिया, ठीक है। तो जब उसने रोशन कर दिया उसका माहौल इर्द गिर्द, ज़हाबा तो छीन लिया, अल्लाहू पेश है, क्या मतलब, अल्लाह ने उससे छीन लिया, ठीक है। तो पेश का मतलब जैसे ज़ैदुन और ज़ैदन हमने पढ़ा हुआ है ना, ज़ैदुन जब पेश आ जाए तो वो करने वाला होता है, तो अल्लाह के ऊपर पेश है तो उसने किया है, हम खुद से करेंगे तो आगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा पूरा, फिर आपको सिर्फ देखना ही पड़ेगा। आगे जी, बी नूरी हिम, इसके टुकड़े कितने हैं, तीन है जी, ठीक है जी। बी नूर और हिम,
तो बी का मतलब कैसे याद किया हुआ है? बिस्मिल्लाह से, ज़बरदस्त। और नूर और हिम तो ये है, ठीक है। तो उसने अपने नूर, ठीक है, उन सब की जो रोशनी है, ठीक है, वो अल्लाह ने छीन ली। किन की रोशनी छीन ली? हाँ, आग की तो रोशनी नहीं छीनी। जी जी, सोचे ना, ये पीछे सारा लिखा हुआ है। नहीं जी जी, ये जिनकी मिसाल दी रहे हैं अल्लाह, ये शुरू में देखे ना, अल्लाह दी नहीं आया हुआ, जिनकी मिसाल दे रहे हैं उनकी रोशनी छीननी है। आग की रोशनी किधर से आ गई? तो आग ने तो रोशन कर दिया था, ठीक है, तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली है। उनकी किन की? ठीक है, ये वैसे भी ये देखे ना, इसम होता है ना, हुम तो किसी जगह पे आता है, किसी इसम की जगह पे आया हुआ है। तो नारन भी वैसे तो इसम ही है, लेकिन उन लोगों की जिन्होंने आग जलाई थी अपने लिए, ठीक है, रोशनी देखने के लिए, तो मिसाल अल्लाह दे रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए ये काम किया था और अल्लाह ने उनसे उनका नूर छीन लिया। वा तारा का हुम, कितने टुकड़े हैं? 3। वाओ और तारा का उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, तरक कर दो, छोड़ दो, ठीक है। तारा का होम, और छोड़ दिया उन सब को, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं ना, तरक कर दो जी, ये काम तरक कर दो, छोड़ दो। तो और छोड़ दिया उन्हें, फ़ी में, किससे याद रखा हुआ है? फ़ी सबीलिल्लाह से। ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमात कहते हैं नहीं अंधेरों में, वो ज़ुलुमात के ऊपर वो एक अल्लामा इकबाल का शेर भी है ना, ज़ुलुमात में छोड़ दिया, वो जो पूरा शेर बना हुआ है ना, मुझे इस टाइम किसी को याद है? बड़ा मशहूर वो शेर है, चलें मैं सेंड करूँगा ग्रुप में, वो इसी आयत के ऊपर है। हाँ जी, कुछ नज़ूल होया तो है जी, हाँ, बहरे ज़ुल्मात में, जी जी जी, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो वाला जो शेर है वो बेसिकली यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। कि अल्लाह ने तो उन्हें ज़ुल्मात में भेज दिया ना, यानी मुनाफिकीन को, लेकिन जो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, उन्होंने वहाँ जाकर नूर की रोशनी की, क्योंकि उनके पास अल्लाह की रोशनी थी, अल्लाह के नूर की रोशनी थी। तो ज़ुल्मातिन, अंधेरों में छोड़ दिया। ला युबसिरून, ला का मतलब नहीं, युबसिरून का मतलब वो बसीरत से, ठीक है, देखना, बसारत। तो युबसिरून वो नहीं देखते, युबसिरून इशारा, ठीक, यहाँ पे करके कहीं बांध रहा है, ठीक है। तो वो नहीं देखते, यानी जमा है, वो नहीं देखते। कौन नहीं देखते? हाँ, जिनसे नूर छीन लिया और जिनकी मिसाल दी जा रही, ठीक है। तो ये अब देखें तकरीबन सारा ही आता है हमें। तो इसको आपने इसी तरीके से, ये जो नया वर्ड आया स्तौकदा नारन, स्तौकदा स्टोव से याद रखेंगे, स्टोव, स्तौकदा नारन। फलम्मा अदाअत, अदाअत को आपने याद रखना है कि उसका मतलब होता है रोशन कर दिया, मुअन्नस है ये, ठीक है। अत से याद आ जाएगा, जैसे फ़अलत, ज़रबत, नसरत, ठीक है, ये बहुत सारे आपने पढ़े हुए हैं। तो फलम्मा, इसमें लम्मा याद रखने वाला है, लम्मा मीन्स जब, और फ़ा मीन्स पास, पर जब उसने रोशन कर दिया। मा हौला, ये तो ईजी है। ज़हाबा को आप वहाबा से याद रखें, वहाबा उसने अता किया और ज़हाबा उसने छीन लिया, उलट है। ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, यहाँ से याद रहेगा। और तारा को हम तो आसान है। ला युबसिरून, वो नहीं देखते। और ये जो हमने हाईलाइट किए हुए, इसका फार्मूला क्या है याद करने का? R5S10 लाउड। कौन बताएगा ये क्या है? जी रफ़ी साहब आप ही बता लें। 5 क्या? 5 दफ़ा रिलैक्स 5 सेंसेस, ठीक है। यहाँ पे तो क्योंकि वो 5S लिखा हुआ है ना, तो S का मतलब हमें लग रहा होता है सेकंड है। 5 सेंसेस और 10 सेकंड के लिए रिपीट करना है ये प्रोसीजर, ठीक है। और लाउड, तो इतना लाउड कि अपने कानों का आवाज़ जाए, ठीक है। ये ना होगा हमसायों तक आवाज़ जाए, अपने कानों तक आवाज़ जाए। तो ये अब हम जो है वो वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। वैसे हमने कर लिया, अब ये जल्दी हो जाएगा। मसलुहुम, मिसाल उनकी, कमसलिल्लज़ी, मिसाल की तरह, यानी जिसने, उस शख्स की तरह जिसने, अल्लज़ी यानी उस शख्स की, अस्तौक़दा, स्टोव से याद रखेंगे। तो अस्तौक़दा वक़िना अज़ाबन नार, ठीक है। नार जो है बेसिकली ये नार, ये वही वाला नारन है, ये आपको याद कराने के लिए, ये हम पढ़ते भी हैं। फ़लम्मा, ये फ़अलत से आप याद रखेंगे अज़ाअत को, फ़ा और लम्मा, लम्मा मतलब जब, ये मैंने आपको बता दिया। तो ज़िया
वुज़ू, इसी तरह मा हौलहू, इसके 3 टुकड़े आपको नजर, जो इर्द गिर्द और हो उसके। इसी तरह आगे जी ज़हाबा, ज़हाबा को मैंने आपको बताया कि आप वाहबा से याद रख लें, वो ज़्यादा इजी है। व तारका हम, छोड़ दिया, तरक करना, छोड़ देना उन्हें, ठीक है जी। फ़ी का मतलब आपको पता है, शब की जुल्मतें, जुल्मात, और ला युबसिरून, वो नहीं देखते। ठीक हो गया जी। तो इसकी हम थोड़ी सी अब डिटेल देख लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अब मिसाल है। अब अल्लाह ने मिसाल दी है, तो अल्लाह की मिसाल, खालिक़ कायनात की मिसाल है, तो दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। वैसे भी कुरानी आयात हैं, तो इसको हमें बड़ी गौर से समझना चाहिए। तो इससे तसव्वुर और एहसास जो है वो हमारे अंदर पैदा होना चाहिए कि कितनी एक गहरी मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान कर दी है। कि उनकी मिसाल, वो जो पीछे मुनाफिकीन गुज़र रहे हैं, वो जो कह रहे थे कभी कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं जी, ठीक है, मान नहीं रहे थे, और फिर कभी कह रहे थे हम ईमान ले आए, उन जैसे ईमान ले आए। तो सहाबा की उन्होंने मिसाल दी कि जैसे बेवकूफ़ ईमान ले आए। फिर अल्लाह उनकी गवाही दे दी, अल्लाह ने खुद ही, कि ये खुद ही बेवकूफ़ हैं। फिर कभी वो मजाक करते थे, फिर कभी उनके साथ जाके कहते थे हम तो तुम्हारे साथ हैं, और फिर दूसरी तरफ जाके कहते थे नहीं नहीं हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। तो ये सारी कहानियाँ वो करते रहे हैं, और उसके अगेंस्ट फिर अब अल्लाह उनकी मिसाल दे रहा है, भी ये जो कर रहे हैं ना, इनकी मिसाल ऐसी। कैसे मिसाल? इनकी मिसाल इस तरह है कि उस शख्स की तरह जो जलाए आग, फिर जब आग प्रॉपर तरीके से जल जाए। इसको आप मिसाल को ऐसे याद रखें कि आप किसी एक अंधेरे सहरा में हैं और इर्द गिर्द कोई लाइट ही नहीं है, तो मामूली सी टार्च भी आप जलाएंगे ना, तो आपको पूरा माहौल इर्द गिर्द का नज़र आना शुरू हो जाता है। या रात को कभी इसी तरह लाइट चली जाए, बिल्कुल अंधेरा ही हो जाए, UPS वगैरह हर चीज़ बंद हो जाए, तो किस तरह एकदम अंधेरा हो जाता है। तो मामूली सी लाइट भी अगर कमरे में जले ना, तो आपको ऐसे लगता है जैसे पूरा कमरा रोशन हो गया। तो वो मामूली सी लाइट भी जो है वो काफ़ी होती है पूरे कमरे के लिए, ठीक है। अब उसकी मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला के, उस अंधेरे के अंदर उन्होंने तो अपनी तरफ से रोशनी कर ली है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि अल्लाह ने उनसे वो वाली रोशनी भी छीन ली है, और वो कितनी इंपॉर्टेंट है। वो रोशनी भी अल्लाह उनसे छीन लेता है और उन्हें अंधेरों में धकेल देता है कि ठीक है भटके रहें, जब नहीं देख रहे, जब हक नहीं देख रहे तो फिर ठीक है पड़े रहें, जो मर्ज़ी करते रहें। तो इस मिसाल को अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाने के लिए तसव्वुर का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। नमाज में आंखें बंद करने की बात नहीं, मगर कुरान पढ़ते वक्त मिसालें समझने के लिए ज़रूरत पड़े तो आंखें बंद करके थोड़ी देर सोच लेना बेहतर होता है। तो आंखों का पर्दा ताकि साफ़ रहे और नज़र के सामने की चीज़ें इससे गड़बड़ ना हो। मसलन किसी रेगिस्तान में रात को सोचिए कि हर तरफ अंधेरा हो, ये मैंने आपको मिसाल सारी बता दी। तो मामूली सी रोशनी भी जो है वो आपको कितनी अहम जो है वो होती है। हम इसके इस्तेमाल करते हुए अपने घर तक दौड़ पड़ेंगे ईज़िली। तो यही वो है ना, पुल सिरात की एग्जांपल भी है कि पुल सिरात का कहा जाता है ना कि वो इतना अंधेरा है कि आपको अपना हाथ भी नज़र नहीं आएगा। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसकी रोशनी में फिर आपने वो पार करना है। तो ये वही नूर है जो आप दुनिया में इकट्ठा करके ले जाएंगे। वो किसी के पास थोड़ा होगा, किसी के पास बहुत ज़्यादा होगा, किसी पर होगा ही नहीं, किसी पर कम होगा, और किसी के पास थोड़े देर के लिए होगा, किसी के लिए एंड तक होगा। 1500 साल का सफ़र है वो, 500 साल चढ़ाई है, 500 साल ऊपर है और 500 साल उतराई है। टोटल 1500 साल का सफ़र है। जैसे ज़िंदगी और मौत एक अल्लाह ने लिख दी है कि आपने गुजरना ही गुजरना है, आप बच नहीं सकते। इसी तरह पुल सिरात भी मुकद्दर में हर बंदे के लिखा हुआ है, उसने गुजर के ही जाना है वहाँ से। दूसरी तरफ हौदे कौसर है पार करने के बाद, ठीक है। तो ये हाँ, अभी तो ज़िंदगी कह लेना शुरू ही नहीं हुई। ये 50-60 साल की ज़िंदगी है जिसको अवधि समझ के हम जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन आगे का देखें ना, खाली पुल सिरात का सफ़र ही 1500 साल का है। अब अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी का वो सेकंडों में गुजरवा दें अल्लाह ताला, किसी का अट जाए, ठीक है। तो ये तो अल्लाह ताला की हिकमत के अंदर है सारा। तो इसको हमने तसव्वुर एहसास के साथ जो है वो हमने इसको पढ़ना है और दुआ भी करनी है, तसाब अपना प्लान और दूसरों को भी इस हवाले से बताना है हमने। तो ये मिसाल इस तरह समझी जा सकती है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की रोशनी लेकर आए तो अच्छे लोगों ने तो इसे कबूल कर लिया और मुनाफिकीन ने अपनी बुरी ख्वाहिशात की बिना पर इसे कबूल नहीं किया। क्योंकि ख्वाहिशात आड़े आ जाती हैं ना। आज हम अपने ऊपर भी इसको अप्लाई करके देखें कि जब दीन पे अमल करना पड़े तो सबसे पहले तो ख्वाहिशात आती हैं आगे कि अच्छा अगर ये हुक्म है तो ये तो फिर मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा, मुझे तो ये भी छोड़ना पड़ेगा, चलो कोई नहीं अभी बड़ी उम्र पड़ी है बाद में कर लेंगे। तो यही तो शैतानी वसवसे हैं जिससे हमने बाहर आना है। तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली। फिर अल्लाह फिर आगे से छोड़ता नहीं है, अल्लाह फिर आगे मोहलत देते हैं थोड़ी देर तक, फिर आगे ये वाला हाल होता है।
तो अल्लाह ने उनकी रोशनी छीन ली, यानी इनकी समझ और अकल को छीन लिया और उन्हें गुमराही के अंधेरों में भटकता छोड़ दिया। जो टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं वो फिर सारी उम्र उसी काम में लगे रहते हैं। फिर खाली वो नहीं, उनकी अगली नस्लें भी, ठीक है, वो उसी पे चलती रहती हैं, क्योंकि जो सीखा है वही सिखाया है, वो अगले भी वही करते हैं। फिर एंड पे बंदा कहता है ना, जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो हम अपने आप को तब्दील कर लेंगे, बाद में दाढ़ी भी रख लेंगे, हज भी कर लेंगे, ठीक है, एंड पे सारा कुछ कर लेंगे। हमने तो दीन को एंड पे किया हुआ सारा कुछ, तो इसकी गारंटी क्या है कि हम एंड तक जाएंगे भी सही, ठीक है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, आज से ही शुरू करना है, अभी से, ठीक है, बाद का भी पता कोई नहीं है। तो यही तो आजमाइश है। तो इस आजमाइश को जो पार करेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसका ज़रूर साथ देंगे। तो तर्जमा कीजिए इस्तौक़द नारन, इसको किससे याद रखना है? स्टोव से। स्टोव मीन्स जलाना, आग, क्या होगा फिर? ठीक है, उसने जलाई आग। मुनाफिकीन की मिसाल इस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे क्या है जी? सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो ये फिर अल्लाह ने जवाब दिया कि वो ये हैं, क्या हैं जी? सुमुन बहरे, बुकमुन गूंगे, अंधे, असली तौर पे हैं नहीं हैं, सारा कुछ सेंसेस ठीक हैं, कान भी ठीक हैं, ठीक है, बोल भी सकते हैं, आंखें भी ठीक हैं, लेकिन पर्दे पड़े हुए हैं। वो जो पिछले पेज 2 पे आप जाएँ ना, अब काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ 2 रुके, उसमें अल्लाह ताला ने जगह जगह कहा। ये वही वाली बात इकट्ठी कर दी है एक लाइन के अंदर कि वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं, अंधे भी हैं, फ़ाहुम हमें पता है, पास वो सब, ठीक है। ला यरजिऊन, ला मतलब नहीं, तो राजिऊन हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। तो यरजिऊन, ठीक है, यहाँ पे कि वो रुजू नहीं करते या नहीं करेंगे, 2 ही है ना मुदारे के अंदर, तो वो नहीं लौटेंगे क्योंकि वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, और ये सर्टिफिकेट अल्लाह ने दे दिए उन्हें। जैसे है ना कि सर्टिफिकेट खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, एक ये सर्टिफिकेट भी है, एक फिर ये सर्टिफिकेट भी है, ठीक है। तो ये तो अब हमारे ऊपर है कि हम कौन सा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए मेहनत लगेगी, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तकदीर के फैसले हिम्मत और कोशिश के साथ हैं, फिर अल्लाह ताला हाथ भी पकड़ते हैं। तो इसको हम देखते हैं सुम्मुन बुकमुन के मानी याद रखने के लिए। सुम्मुन जो सुन नहीं सकता, सुम्मुम, बुकमुन जो बोल नहीं सकता, उम्युन अंधे यानी देख ना सके, फ़हुम वो सब, ला हमें पहले पता है, और यरजिऊन यराजिऊन यहाँ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, रुजू करना। तो उसी से ये वर्ड निकला हुआ है कि वो हक़ को सुनते नहीं थे, हक़ को बोलते नहीं थे, सच बोल, हक़ मतलब सच, और हक़ को देखते भी नहीं थे। जहाँ पे अमल करने की बारी आई वहाँ स्किप कर लिए, तो इसको बाद में करेंगे, खैर है, ठीक है। तो ये बात करते करते मौत का टाइम आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि पता तो किसी को नहीं है कि कितना टाइम उसने जीना है। आज हर बंदा अगर यहाँ बैठे बैठे ये सोच ले, अपनी अपनी उम्र ज़रा कैलकुलेट करें ना, कितने कितने साल हो गए, पता है ना सबको, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ तो याद ही है। तो वहाँ से लेके आज तक का टाइम गुजर चुका है, नहीं आना वापस। किसी के 35 साल गुजर गए, किसी के 15-20 गुजरे होंगे, तो माशाल्लाह एजिड भी बैठे हैं। तो वो ज़रा नोट करें ना आप अंदर से दिली तौर पे तो आज भी जवान ही हैं, क्यों जी? ऐसे ही है, सारे ऐसे ही हैं, चाहे वो एजिड हो चाहे यंग हो, यंग तो वैसे ही यंग है। तो एजिड भी कभी ये कबूल नहीं करेगा कि कोई मुझे ये कहे भाई तू बाबा हो गया, ठीक है, वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो वो पिछली उम्र सारी गुजर गई है यही सोचते हुए कि बा कर लेंगे, कब करेंगे? तो ये करने का हमने फ़ैसला खुद ही लेना है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर अल्लाह ने हमें यहाँ आज़ाद छोड़ा है टेस्ट के लिए। ये पक्के मुनाफिकीन हैं, इनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, उनको फिर ये सर्टिफिकेट दे दिया गया। सुम्मुम जी बहरा, बुकमुन बोलने से, ठीक है। इसी तरह उम्युन, ठीक है, ये फिर बहरा आ गया, अंधा होना चाहिए था, चलो शुक्र है। अच्छा जी, उसके बाद मुनाफिकीन डैश हैं, हाँ, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अल्लाह ने ख़त्म कर दिए मुनाफिकीन की, क्या ख़त्म कर दी? एक से ज़्यादा हैं जी, सी और डी, ठीक है जी। ये भी होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। ये थोड़े से जान के किए हुए ना, ताकि आप अलर्ट होके बैठे।
ठीक है जी। इसका तर्जमा लफ्ज़ी देख लेते हैं कि इनकी मिसाल इस तरह है, जिसने आग जलाई, फिर जब इस आग ने रोशन कर दिया जो उसके गिर्द गिर्द था, तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी और छोड़ दिया उन्हें अंधेरों में कि वो नहीं देखते, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, पास वो नहीं लौटेंगे, राजिऊन। ठीक है जी। तो इसमें असबाक दुआ प्लान, असबाक बहुत सारे हैं। मिसाल है आग और इसके निकलने वाली रोशनी की। मुनाफिकीन ने इस्लाम की रोशनी को देखा लेकिन उन्होंने इसे तस्लीम नहीं किया, तो अल्लाह ने उनकी बसीरत को छीन लिया। गूंगा, बहरा और अंधा शख्स कभी भी हक़ की तरफ नहीं लौटता, क्योंकि ना वो देख रहा है ना सुन रहा है। आप उसे जितना मर्जी बताते जाएँ उस पर कोई असर नहीं, वो देख के भी कहेगा ऐसे नहीं है। तो ऐसे ही हुआ ना, तो अल्लाह के नबी को देख के भी नहीं माना। ठीक है, तो हमारा तो खैर ईमान है ही, ईमान बिल गायब है। तो तसव्वुर और एहसास के साथ हमें पहली दुआ जो यहाँ पे करनी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है। ये जो दुआएं आपको बताई जा रही हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 लेसन आते हैं, पूरा हफ्ता होता है आपके पास। अगर आप ये दुआएं याद कर लें और अपनी नमाज के बाद जो है वो साथ साथ ये मांगा करें, तो आपकी तभी प्रैक्टिस होगी ना, बार बार मांगने से। आप इस दुआ को हर लेसन के एंड पे जो कुछ नहीं आ रही हैं, पहले तो QC1 में हमने वो की ना जो मैं पहले ही आती थी। ठीक है, रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो आसान थी। तो अब थोड़ी सी ऐसी भी आ रही होंगी जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ी, तो बड़ी आसान है। अगर आप इसको 2-4 दफ़ा पढ़ेंगे और अपनी नमाज रोज़ की 5 हैं, तो 5 नमाज़ों में अगर 1-1 दफ़ा भी पढ़ लेंगे तो 5 दफ़ा रिपीट हो जाएगा, तो आपको ये नई दुआएं याद हो जाएंगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआएं हैं। तो देखें, अल्लाहुम्मा, इसके कितने टुकड़े हैं? ज़बरदस्त भाई, कोई टुकड़ा नहीं, तो एक ही है। आरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू। ठीक है, ए अल्लाह हमें हक को हक के तौर पे दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। देखें, अब अल्लाह के नबी की जो वर्डिंग है उसको नहीं हम पहुंच सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसी जो है चुने हुए अल्फाज हैं वो। ठीक है, और उसमें लफ्ज़ों के अंदर समंदर जो है ना वो आ गया पूरा। तो ए अल्लाह हमें हक को हक के तौर पे दिखा और हमें इसकी पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। और अगला पार्ट ये है, ठीक है, व आरिनल बातिल, बातिल मतलब झूठ। ठीक है, बातिला बातिलन के झूठ को झूठ के तौर पर, वर्जुक नजतिनाबहू, इज्तनाब करना। इज्तनाब उर्दू में भी कहते हैं ना, इज्तनाब करें, बचना धू उससे। तो ये थोड़ा सा अगर हम कोशिश करें तो तर्जमा तो हमें खुद भी करना आता है। तो और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा और हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमा। बड़ी कम्प्रीहेंसिव दुआ है, आमीन। और इसका अपना हम एहतसाब भी करें कि हम खुद अमल करते हैं। जो पीछे हमने स्टोरियाँ पूरी देखी हैं अभी, ठीक है, वो एक्चुअल फैक्ट्स हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और फिर उसका प्लान बनाएं हम। और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई भी बंदा ये ना कहे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। और प्लान बनाएं, बड़ा आसान प्लान है। जैसे इंशाअल्लाह मैं हमेशा अपने कान, ज़ुबान और आंखों को हक बात सुनने, बोलने और देखने के लिए इस्तेमाल करूँगा और दूसरों को इसकी क्या चीज़ ठीक है, वर्जुकना, ये देखे ना, वाकई ना पड़ा हुआ है बचा, तो ये बचाने से ही है। थोड़ा सा आगे चल के इसमें आ जाएगा। ये वो रिज़क वाला रिज़क, जुकना नहीं है। एक वो रिज़क वाला भी होता है ना, वो नहीं है ये। ठीक है, ये देखें ना, तर्जमा देखें, बचने की तौफीक दे। ना का मतलब तो हो गया ना हम, ठीक है, हमें बचा। ठीक है, बातिल और बातिल, ये तो पता चल गया कि जय बातिल को बातिल की तरह जो है वो दिखा। और इज्तनाब हो, और उससे बचने की तौफीक दे हमें, और इसको दूसरों को बताने की भी हमें तौफीक दे। अब इसमें हम देखते हैं अस्मा और अफ़ाल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये अब इकट्ठा होता जा रहा है। आगे के शुरू में तो इजी आए ना, तो अब इसी तरह मसल से अमसाल, नूर से अनवार, जुल्मा से जुल्मात। ये तो इजी है, गोलता लगी हुई थी, अलिफ्ता लग गया। ठीक है, लेकिन ये वाले थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता अब ऐड होते जा रहे हैं, ये आपके क्विज़ में आएंगे और क्विज़ भी साथ साथ करते रहें। इसी तरह ये TPIs हैं कुछ, उसको हम देख लेते हैं। ज़हाबा को मैंने आपको बताया, वहाबा की तरह देख लें। तो ज़हाबा की चाबियाँ जो हैं वो बताई गई हैं। ज़हाबा, यज़हबु, इज़हब, ज़ाहिब डैश ज़हाब। तो ये फ़आला के पैटर्न के ऊपर है। तो कौन करवाएगा इसको? चाबियाँ बताई हुई हैं जी सर।
ठीक हो गया जी। तारा का यत रुकू पेश आया हुआ है तो नासरा के पैटर्न पे हो गया। तारा का मतलब उसने तर्क किया, कौन करवाएगा? तारा का। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, चाबियां तो सामने लिखी हुई कहते हैं तो नासरा का मैं करा देता हूँ जी, याद हो जाएगा ना थोड़ा सा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। हम कहते हैं ना मतरूक कर दिया जी, छोड़ देना, छोड़ दिया उसने। राजा आ, ठीक है। इर्जा, ठीक। और यरजी जेर लगी हुई है तो ये द्वाराबा के पैटर्न पे है, ठीक है। तो राजा आ का कौन करेगा? ये कमज़ोर है या सेहतमंद है? और ये वाला और ये भी ठीक है। तो राजा आ का करवा ले कोई। सेहतमंद तो वैसे ही आसान होते हैं जी। रुजू या रज दो हो सकते हैं इसके, ठीक है जी। तो ये तीन सेहतमंदी इसमें आए हैं। वैसे ये भी है लेकिन ये भी आपने पढ़ा नहीं है। तो राजा से तीन अस्मा की चाबियां बताएं जी। राजा, यरजू, रुजू। और तत्रुकून का फेल माजी, ठीक हो गया जी। अनवार का वाहिद बताइए, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पार्ट ए ख़त्म।